देश के हेल्थ सिस्टम से जुड़ी अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर। देश में अब बड़े अस्पताल भी अपने मेडिकल कॉलेज खोल पाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने देश के बड़े अस्पतालों से कुछ नियम में छूट देने का वादा किया है। इस मुद्दे पर देश के कई बड़े अस्पतालों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बैठक की। इसमें देश भर के करीब 62 बड़े अस्पतालों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज खोलने को लेकर भी चर्चा हुई। साथ ही एमबीबीएस की सीटों को बढ़ाने की बात भी कही। सरकार का कहना है कि देश में मेडिकल शिक्षा अफोर्डेबल बनाने के मकसद से ये कदम उठाए जा रहे हैं। आपको बताएं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बड़े अस्पतालों से कहा था कि वो मेडिकल एजुकेशन में उतरें और इसको लेकर केंद्र सरकार बड़े अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए जमीन और लंबे पेपर वर्क जैसे कई नियमों में ढील देने की तैयारी भी कर रही है। अब ये क्या तैयारी है सरकार की और इसके पीछे की सोच क्या है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी अमरीश पांडे दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अमरीश, एग्जैक्टली सरकार चाहती क्या है? अफोर्डेबल मेडिकल एजुकेशन, क्या साथ ही साथ इसमें जो डॉक्टर्स की कमी, मेडिकल स्टाफ की कमी, क्या इन मुद्दों को भी समाहित किया जा रहा है इस सोच के पीछे? बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह से हमारा देश में जनसंख्या बढ़ रही है, डिमांड हमारी बढ़ रही है, ऐसे में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा काफी लैगिंग। अगर हम बाहर के देशों से तुलना करते हैं तो हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति जो डॉक्टरों की संख्या है वो बहुत कम है और सरकार इसी अंतर को पाटना चाहती है। सरकार ने एक स्टेप अपने तरफ से उठाया था जहां पर हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो। इस तरह की सोच के साथ कई सारे स्टेट्स में मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। अब सरकार ये चाहती कि जितने भी बड़े ऐसे ग्रुप जिनके पास अस्पतालों की एक बड़ी चेन है वो खुद आए मेडिकल एजुकेशन के सेक्टर में और वो अपने मेडिकल कॉलेज खोले ताकि जो डॉक्टरों की कमी है उसको कम समय में पूरा किया जा सके। इसके साथ साथ वो बच्चे जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं, जो ज्यादा पैसा भी खर्च करते हैं और वापस आने के बाद उनको तरह तरह के टेस्ट देकर अपने आप को साबित करना पड़ता है कि वो वहां पे उन्होंने जो पढ़ाई की वो भारत में प्रैक्टिस लायक है कि नहीं है। इन सारे झंझटों से जो आम लोग हैं उनको सरकार मुक्ति देना चाहती है। इसलिए उन्होंने आह्वान किया है प्राइवेट सेक्टर को कि वो आपके पास चूंकि बड़े अस्पताल हैं, एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, आपके पास R&D का एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो अगर ऐसे में आपका खुद का अगर मेडिकल कॉलेज होता है उससे आपको भी बेनिफिट है और जो बच्चे हैं उनको भी बेनिफिट है। इसलिए सरकार ने ये कहा है कि अगर इसके रास्ते में कोई ऐसी दिक्कत आती है जो अप्रूवल के लेवल पे होती है तो उसको सरकार अपने तरफ से जल्द खत्म करेगी। ये बैठक पिछले हफ्ते हुई थी जिसमें कि देश के तमाम बड़े अस्पताल जिसमें कि मेदांता, मैक्स, मेट्रो, कोकिलाबेन, जसलोक, ब्रिच कैंडी, अपोलो, तमाम बड़े अस्पताल शामिल थे और मंत्री ने साफ कहा है कि आपको अगर अप्रूवल लेवल पर कोई दिक्कत आती है तो उसको कम करने के लिए जल्द से जल्द इस प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। कुल 62 अस्पताल इस बैठक में शामिल हुए थे और अभी तक जो जानकारी हमको मिली है उसके अंदर 12 अस्पतालों ने मेडिकल कॉलेज खोलने की अपनी इच्छा भी जाहिर कर दी है। जल्द ही इस पर फैसला भी आएगा। अच्छा अमरीश, मैं सोच रहा था जब आपने ये रिपोर्ट फाइल की और अचानक से यक्ष प्रश्न मन में आया कि वाकई में अब तक बड़े अस्पतालों ने मेडिकल अस्पताल खोले क्यों नहीं? उनकी भी जो दिक्कतें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, स्टाफ को लेकर, शायद वो तमाम दिक्कतें इससे दूर हो सकती है, उनका कारोबार बढ़ेगा या वो जिस भी सोच के साथ अस्पताल जिन उन्होंने खोला है तो वो उस सोच को आगे बढ़ाने में मदद ही मिलेगी। लेकिन अब तक बड़े अस्पताल क्यों मेडिकल कॉलेज नहीं खोलते थे, ये प्रश्न क्या आपको समझ में आया? जी बिल्कुल, इस बात को हमने भी जानने की कोशिश की कि आखिर जब सब कुछ उनके पास उपलब्ध है तो उन्होंने मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खोला, जबकि वो नर्सिंग कॉलेज आराम से खोल रहे हैं, वो अस्पतालों की एक पूरी चेन खोल रहे हैं। और इस पर जब हमने कोशिश की जानने की तो ये पता चला कि अप्रूवल लेवल पे बहुत सारे ऐसे लैगिंग है जिसकी वजह से उनको ये अस्पताल मतलब मेडिकल कॉलेज खोलने में दिक्कत आती है। सबसे पहला तो एक जो इंटरेस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वो एक बड़ा आड़े आता है। इसके अलावा सरकार की तरफ से उनको उस विशेष जगह पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर जमीन है वो नहीं मिल पाती है। आज की ये जो बैठक पिछले हफ्ते हुई थी उसमें सबसे बड़ा सवाल यही रखा गया था कि हमको अप्रूवल नहीं मिलती है, इसके अलावा जमीन नहीं मिलती है उस तरीके से, और अगर जमीन और अप्रूवल मिल जाए तो मेडिकल कॉलेज खोलना हमारे लिए कोई मुश्किल या ऐसा कोई काम नहीं जिससे हम पीछे हटें। और सरकार ने इसी बात का आश्वासन दिया है कि आपको जमीन भी मुहैया कराई जाएगी और जो लंबा पेपर वर्क है या फिर अप्रूवल की जो बड़ी और लेंथी प्रक्रिया है उससे भी आपको मुक्ति दी जाएगी। आप अपने इस तरफ से कोशिश कीजिए, प्रस्ताव लेकर आइए, हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा पेन पॉइंट
समाज का तो रहा ही है, जितने ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस होंगे उतने ज्यादा डॉक्टर्स निकलेंगे, उतना अच्छा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। तो समाज का तो ये पेन पॉइंट था ही। अब जो बड़े अस्पताल थे वो कहते थे साहब हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास संसाधन है, लेकिन ये अप्रूवल, ये सरकारी जो लाल फीता शाही है, इसके चक्कर में हम मेडिकल कॉलेज नहीं खोल पाते थे। अब सरकार ने इन दोनों पेन पॉइंट को एड्रेस किया, साथ में बिठाया, अपनी तरफ से ऑफर दिया है कि खोलिए आप मेडिकल कॉलेज, अप्रूवल्स की चिंता आप छोड़ दीजिए। तो मुझे लगता है काफी आउट ऑफ द बॉक्स इनोवेटिव आइडिया है सरकार की ओर से। देखते हैं कितना रंग लाती है ये मुहिम। अगर ये वाकई में जमीन पर ये जो इश्यू है ये साकार हो गया तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन मिलेगा देश को हेल्थ केयर के क्षेत्र में। थैंक यू सो मच अमरीश इस तमाम जानकारी के लिए आपका।